रिफ्रैक्टोरी पीरियड, इट्स द ब्रीफ पीरियड जो कि आफ्टर अ सक्सेसफुल नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन आता है, एंड ड्यूरिंग दिस मेम्ब्रेन प्रिपेयर करती है अपने आप को फॉर द कंडक्शन ऑफ द सेकेंड स्टिमुलस एज द ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट इज रिस्टोर्ड. इट रिमेन्स फॉर 2 milliseconds ओनली, एंड ड्यूरिंग दिस पंप जो है ड्रिवन होता है बाय द एटीपी. ये अलाउ करता है रिलीज ऑफ द रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सोडियम पोटेशियम आयंस, एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो रिस्टोर हो जाता है फॉर द सेकेंड इम्पल्स की कंडक्शन when stimulus is received. Movement of ions जो होती है happen होती है against the concentration gradient. It all requires ATP because ion move जो है against the concentration gradient होते हैं. 2 potassium ions inside जाते हैं, 3 sodium ions बाहर आते हैं. Hyperpolarization is the repolarization caused by the overshoot in the cell potential. Potassium ion move करते हैं by potassium channels, and calcium और chlorine ions जो है influx करते हैं by chlorine channels. And as a result resting potential जो होता है exceed कर जाता है. न्यू पोटेंशियल की बात करें तो मोर नेगेटिव होता है. इट्स -70 millivolts to -75 millivolts. रेस्टिंग पोटेंशियल एस्टैब्लिश अगेन होता है बाय क्लोजिंग ऑल वोल्टेज गेटेड चैनल्स, एंड एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप जो है रुक जाती है. इसके बाद आती है वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्सेस. एक्शन पोटेंशियल को जरूरी है, मस्ट है कि वो एक रैपिड मैनर में ट्रेवल करे आगे, and there is only 2 ways to increase the velocity of nerve impulse. एक तो diameter of axon को बढ़ा दें, large कर दें, या तो axon को myelinated बना दें. Way one is कि velocity increase of electrical property of resistance. Electrical resistance का relation cross sectional area से inverse है, तो large axon का diameter में resistance भी कम होगी. Thin axon several centimeter per second की स्पीड से ट्रांसमिट करते हैं, जबकि giant axons 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रांसफर करते हैं. दूसरा वेग ये है कि माइलिनेटेड एक्सॉन्स बनाए जाएं, कंडक्ट करें इंपल्स मोर रैपिडली, बिकॉज एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होगा नोड्स ऑफ रेनवीर पे होगा, जो कि स्मॉल गैप्स होते हैं बिटवीन द सक्सेसिव शॉन सेल्स. जैसे ही एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड इनके कांटेक्ट में आएगा ओनली एट द एक्सॉन मेम्ब्रेन एट द नोड्स, सो इनफ्लो होगा एंड आउट ओनली एट द रीजन्स पे ही आयन फ्लो होगा, और जंप करता हुआ सॉल्टेटरी कंडक्शन करता हुआ एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट होगा फ्रॉम नोड टू नोड, और ये सारा स्किप करते हुए इंसुलेटेड रीजन्स पूरे लेंथ ऑफ एक्सॉन को मूव कर जाएगा, बिकॉज इट्स अ फास्टेस्ट इंपल्स ट्रांसमिशन मेथड, और ये 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से होगा. साइनेप्स की बात करें तो इट्स द जंक्शन controls communication between neuron and other cells. It's found at the junction of 2 neurons, sensory receptor and neuron, motor neuron and muscle cell, and neuron and gland cells. स्ट्रक्चर की बात करें, प्री साइनेप्टिक सेल होता है जो एक्सॉन ट्रांसमिट करता है एक्शन पोटेंशियल टू द साइनेप्स को, जबकि पोस्ट साइनेप्टिक सेल वो सेल होता है जो रिसीव करता है वो सिग्नल ऑन द अदर साइड ऑफ द साइनेप्स. इनके बीच में जो गैप या फिर रीजन ऑफ क्लेफ्ट कह सकते हैं उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं. इसका मैकेनिज्म देखें तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होती है विच इज अ मूवमेंट ऑफ सर्टेन इंपल्स अक्रॉस अ साइनेप्स, एंड इसकी 2 बेसिक टाइप्स हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल. इलेक्ट्रिकल में हमारे पास आते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जो कि गैप से बनाए जाते हैं पोस्ट एंड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के गैप से. इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन, कोई डिले नहीं होता, कोई लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं होता, इसलिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड यही है. Synapse in the CNS synchronize करते हैं activity of neurons. They are responsible for stereotypical movements, and ये सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं invertebrate nervous system में. फिर बात आती है केमिकल, जो कि वास्ट मेजॉरिटी रखते हैं इन्वर्टिब्रेट्स, और इनका फंक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए वन नीड्स टू एग्जामिन कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है. तो प्री साइनेप्टिक एक्सॉन एंड पर सोलिन होता है, और इसके पास न्यूमरस साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सर्टेन केमिकल से पैक्ड अप होते हैं, जिनको हम न्यूरोट्रांसमिटर्स बोलते हैं. इसका फ्लो चार्ट देखते हैं तो एक्शन पोटेंशियल अराइव होता है एट द एक्सॉन, स्टिमुलेट करता है ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, रैपिडली कैल्शियम आयंस जो है डिफ्यूज हो जाती हैं इनवर्ट, ट्रिगर करती है कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट, और ये लीड करता है टू द फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जैसे ही होगा रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा बाय द एक्सोसाइटोसिस. व्हेन अ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर जब बाइंड करेगा रिसेप्टर से जाके, तो ये अल्टर कर देगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक सेल, और डिपेंड करता है ऑन द रिसेप्टर टाइप या फिर आयन चैनल्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर कंट्रोल करते हैं और अपने आप से बाइंड कराते हैं एज अ रिजल्ट.
इधर ये टू एक्साइट द मेम्ब्रेन हो सकता है एज अ वोल्टेज इज ब्रॉट क्लोजर टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, या फिर ये इनहिबिट कर सकता है पोस्ट साइनेप्टिक सेल को बाय हाइपरपोलराइजिंग द सेल मेम्ब्रेन। न्यूरोट्रांसमीटर शुड बी रैपिडली रिमूव्ड, इसको रैपिडली रिमूव किया जाए बाय द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और यही अलाउ करेगा न्यू सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड एंड अकम्प्लिश्ड बाय मेनी मैकेनिज्म्स। 3 मैकेनिज्म्स होते हैं, या तो एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाती है क्लेफ्ट के अंदर, या रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हो जाता है बाय द न्यूरॉन, या अपटेक कर लेते हैं ग्लाइल सेल्स, इनको खा जाते हैं। क्लासिफिकेशन में बात करें तो एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। एक्साइटेटरी में हमारे पास एक्साइटेटरी साइनेप्सेस आते हैं, जो कि ये ट्रांसमिटर्स कंट्रोल करते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स, अलाउ करते हैं सोडियम टू एंटर एंड पोटेशियम टू लीव, जो कि डीपोलराइजेशन की कॉज भी बनते हैं। EPSP होता है विच इज द एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, इट्स द इलेक्ट्रिकल चेंज जो कि कॉज होता है बाय द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, और ये चेंज कुछ सर्टेन केमिकल से लाया जाता है जिनको हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। इनमें कॉमनली हमें एसिटाइल कोलिन मिलता है, जो कि दोनों में एग्जिस्ट करता है एज एक्साइटेटरी एज इनहिबिटरी भी। कुछ बायोजेनिक अमाइंस होते हैं सच एज न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि डिराइव होते हैं फ्रॉम द अमीनो एसिड्स एंड दे फंक्शन एज ट्रांसमीटर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन आता है, जो कि हार्मोन फंक्शन रखते हैं, एंड इनका क्लोज रिलेशन जो होता है वो डोपामीन से होता है। अनदर फंक्शनल इज सेरोटोनिन। नॉरएपिनेफ्रिन फंक्शन करता है इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। डोपामिन और सेरोटोनिन जो है अफेक्ट करते हैं स्लीप को, मूड को, अटेंशन को, लर्निंग को, और अगर इनका कोई इम्बैलेंस सर्टेनली हो जाता है तो ये लीड कर सकते हैं सम डिसऑर्डर्स। जैसे अगर डोपामिन लेवल्स कम होंगे तो पार्किंसंस डिजीज होगी, और डोपामिन लेवल पीक कर जाएंगे तो शाइज़ोफ्रेनिया होगा। इनहिबिटरी की बात करें तो एट इनहिबिटरी साइनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को हाइपरपोलराइज कर देते हैं, आयन चैनल्स ओपन होती हैं, मेम्ब्रेन बिकम्स परमिएबल, पोटेशियम आयन रश आउट करती हैं सेल से, या क्लोरीन आयंस एंटर करती हैं टू द सेल ड्यू टू लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर दोनों काम एक साथ भी हो सकते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाती है देन द रेस्टिंग पोटेंशियल, एंड नाउ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल नाउ कैन बी जनरेटेड। IPSP की बात करें तो इट्स इनहिबिटरी post synaptic potential, voltage change associated with chemical signaling at an inhibitory synapse, change brought by chemicals जो होता है, इधर जो chemicals होते हैं वो inhibitory neurotransmitters होते हैं, जिसकी एग्जांपल में GABA आता है which is a gamma aminobutyric acid। अदर एग्जांपल्स भी हैं इसकी ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट। फिर आता है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम कैसे किया गया है। तो नर्वस सिस्टम इज CNS and PNS। CNS is the central nervous system, PNS is the peripheral nervous system। CNS में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, PNS में हमारे पास नर्व्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द CNS आती हैं। CNS की लोकेशन जो होती है सेंट्रल लोकेशन ऑफ द बॉडी होती है, मिड लाइन के अंदर होता है, जबकि PNS जो होता है पेरिफेरल लोकेशन ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है। CNS की बात करें तो इट्स द इंटीग्रेटिंग पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, प्रोसेस होती है, थॉट्स जनरेट होते हैं, रिस्पॉन्स डायरेक्ट होते हैं, और ये प्राइमरीली कंपोज्ड होता है ऑफ द इंटर एंड द एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। 10 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स इधर पाए जाते हैं। पेज नंबर 78 पर एक फ्लो चार्ट है, उसको रिव्यू कर लीजिएगा। प्रोटेक्ट होता है इन 3 वेज। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास आता है बोनी आर्मर विच इज अ क्रेनियम, जिसको हम स्कल बोलते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम फॉर द स्पाइनल कॉर्ड। अंडरनीथ द ट्रिपल लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू, बोनी आर्मर के अंदर ट्रिपल लेयर कनेक्टिव टिश्यू जिसको मेनिंजेस बोलते हैं वो आती हैं। इसमें ड्यूरा मैटर जो होती है आउटर लेयर ऑफ द क्रेनियम होती है, एरेक्नॉइड मैटर मिडिल लेयर होती है, पिया मैटर इनर नेक्स्ट टू द नर्वस टिश्यू होती है। CSF की बात करें तो बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पिया मैटर होती है, ये क्लियर लिम्फली फ्लूइड होता है, क्वेश्चन करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन की बात करें तो इट्स द मेन कंपोनेंट ऑफ द CNS हमारे ह्यूमंस के अंदर, ये हाउस करता है इन द स्कल एंड शील्डेड बाय होता है क्रेनियम, जिसको हम बोन बॉक्स भी बोलते हैं सर का। स्ट्रक्चर एंड जनरल डिजाइन देखें तो सेम एज इन अदर एनिमल्स होता है, जबकि सेरेब्रल कॉर्टेक्सेस जो होते हैं हमारे पास ज्यादा डेवलप होते हैं। इट्स लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड, 1.4 kgs और 3 pounds इन वेट होता है, डिपेंड करता है ऑन बॉडी वेट एंड सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। ये फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, फोर, मिड एंड हाइंड। फोर ब्रेन जो है लार्जेस्ट और ऑब्वियस पार्ट है, डिवाइडेड होता है 2 रीजन्स में, टेलेंसेफेलॉन, डायेंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन के 2 सेरेब्रम या फिर सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं वाया द कॉर्पस कैलोसम, जो कि लार्ज एक्सॉन बैंड्स होते हैं,
ईच हेमिस्फीयर में आउटर ग्रे मैटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, इनर व्हाइट मैटर अलग अलग होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर होता है, 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, थिन सरफेस लेयर पे होता है, जबकि ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके बाय द 3 फोल्ड्स। 4 रीजन्स होते हैं एनाटॉमिकल बेसिस के ऊपर, पैराइटल, फ्रंटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। एक्टिविटी जो है इनकी फॉल कर सकती है 3 एरियाज में। सेंसरी जो है रिसीव करते हैं इनपुट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एसोसिएशन न्यूरॉन जो है वो साइट ऑफ हायर मेंटल एक्टिविटी या फिर इंटरप्रेट करते हैं और एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को। मोटर एरिया जो है वो कंट्रोल करता है रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। डायंसेफेलॉन की बात करें तो फर्दर डिवाइडेड होता है थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम में। थैलेमस इज द मेजर इंटीग्रेटिंग पार्ट, मेन इनपुट सेंटर होता है फॉर सेंसरी इन्फॉर्मेशन। गोइंग टू द सेरेब्रम, मेन आउटपुट सेंटर होता है फॉर द मोटर इन्फॉर्मेशन। लीविंग द सेरेब्रम, इनकमिंग info from all the senses sorted out here और फिर sent to the higher brain center for further integration या फिर interpretation जो आगे होनी होती है। लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं लोकेटेड इन द आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड द सेरेब्रम। इसके पार्ट्स हमारे पास हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस एंड एमिगडाला है। हाइपोथैलेमस क्या है? इट्स द मेनी डिफरेंट न्यूरॉन क्लस्टर्स एंड सम ऑफ दीज जो होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं बाय द हार्मोन प्रोडक्शन एंड न्यूरल कंडक्शन। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एरियाज करते हैं जिससे इमोशंस एलिसिट होते हैं, रेज, फियर, प्लेजर, एंगर, सेक्सुअल अराउजल एंड एक्सेट्रा। कंट्रोल क्या क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, वाटर बैलेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एमिगडाला की बात करें तो रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलस, कंट्रोल्स फीलिंग ऑफ लोनर, फियर, हेट, रेज, सेक्सुअल अराउजल। हिप्पोकैम्पस की बात करें तो इसकी शेप जो है रिजेंबल करती है सी हॉर्स और इसी के पीछे इसका नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट रोल क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी है, रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग है, फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी नॉट मीडिएटेड बाय हिप्पोकैम्पस, मैनेज्ड बाय कॉर्टेक्स एंड सेरेब्रम। मिड ब्रेन की बात करें तो ये रिड्यूस्ड होता है ह्यूमंस के अंदर, इंपॉर्टेंट रिले सेंटर होता है, इसके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, एक्सटेंड ऑल द वे फ्रॉम सेंटर कोर ऑफ मेडुला, पॉन्स से जाता हुआ, मिड ब्रेन से जाता हुआ लोअर रीजन ऑफ द फोर ब्रेन तक जाता है। रोल इन स्लीप, अराउजल, इमोशन, मसल टोन, मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस। हाइंड ब्रेन की बात करें तो 3 पार्ट्स होते हैं, मेडुला, पॉन्स एंड सेरेबेलम। मेडुला कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक फंक्शंस, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सॉलोइंग, जबकि पॉन्स इन्फ्लुएंस करता है ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस जो कि स्लीप स्टेजेस में काम आती है। ऑल्सो इन्फ्लुएंस करता है पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, रेट ऑफ पैटर्न ब्रीदिंग जैसे होती है। सेरेबेलम की बात करें तो इंपॉर्टेंट होता है इन द कोऑर्डिनेटिंग बॉडी मूवमेंट, रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट जॉइंट एंड मसल लेंथ, कहां पर क्या हो रहा है, इन्फो लेता है फ्रॉम द ऑडिटरी एंड द विजुअल सिस्टम, रिसीव करता है इनपुट फ्रॉम द मोटर पाथवेज और स्पेसिफाई करता है एक्शंस कैरीड आउट बाय द सेरेब्रम। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिक मूवमेंट एंड बैलेंस करता है कोऑर्डिनेशन को। ब्रेन स्टेम की बात करें तो इट्स द रीजन एट द बेस ऑफ द ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द सर्वाइकल स्पाइन एंड कॉर्ड एंड डीप सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये प्ले करता है क्रूशियल रोल इन वॉलंटरी फंक्शंस, ब्रीदिंग, हार्ट रेट। और 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं इसके, मेडुला ऑब्लंगेटा, माइलेनसेफेलॉन, पॉन्स को मेटलेनसेफेलॉन एंड मिड को मेसेनसेफेलॉन, मिड ब्रेन को। फर्दर स्पाइनल कॉर्ड है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और ये चैप्टर खत्म करेंगे। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।